रवरि न सुलहो विहितश। सुध सुनी है, क्या सुनी है? अनादिकाल से जब संगी पंचेंद्रिय हुए या संगी पंचेंद्रिय हुए तब कर्ण इंद्रिय प्राप्त हुई, और संभव है पंचेंद्रिय अवस्था भी अनंत बार प्राप्त हुई। उस समय सुना, बहुत सुना। क्या सुना? अनादिकाल से आए तक काम भोग बंद कहा, काम सेवन की कथाएं सुनी। पंच इंद्रिय के माध्यम से कैसे काम सेवन किया जाता है, किस इंद्रिय के माध्यम से कैसे काम पूर्ति की जाती है। चाहे त्रंच गति में रहे तब भी वही संस्कार, मनुष्य गति में आए तब भी वही संस्कार, देव गति में गए तब भी वही संस्कार, और नरक में चाहे भले ही स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय नहीं है, नपुंसक अवस्था है, किंतु वहाँ पर भी काम सेवन के संस्कार रहे। इसने इन संस्कारों को एक बार नहीं अनंत बार ग्रहण किया, शब्दों को अनंत बार सुना, अलग अलग भाषाओं में सुना, अलग अलग भावों में सुना, अलग अलग संकेतों के माध्यम से ग्रहण किया। परिचित और ये जीव इन काम सेवन से अनंत बार परिचित हुआ। चाहे तिर्यंच है या मनुष्य, चाहे वह पंचेंद्रिय है या विकलेंद्रिय, यहाँ तक कि एक इंद्रिय भी है तब भी उसके अंदर मैथुन संज्ञा पाई जाती है। संस्कार हैं। दो वृक्ष पास पास हों तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से लिपट करके अपनी काम वासना की पुष्टि करता है, तुष्टि करता है। तिर्यंच विकलेंद्रिय भी हों तब भी आपस में मिथुन क्रिया करने की चेष्टा करते हैं। संगी असंगी पंचेंद्रिय हैं, वह जानवर भी उन्हें सिखाया नहीं जाता कि काम सेवन ऐसे करना है, किंतु सहज ही वे काम सेवन करने लग जाते हैं। कहीं कोई ऐसा स्कूल विद्यालय पाठशाला कॉलेज आदि नहीं है जिसमें काम सेवन की बात बताई जाए। जो अक्षर का ज्ञान नहीं जानता, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, वह भी काम सेवन की बातों को जानता है। भोग की बात जानता है, क्या भोगना है, खाना पीना क्या करना है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही गाय के स्तन तक पहुंच जाता है, उसे बताया नहीं जाता दूध यहाँ से निकलता है, यहाँ से पियो। मनुष्य गति का शिशु मानव, वह भी कोई भी वस्तु मिले तो सीधा मुंह की ओर ले जाता है, नहीं उसे ज्ञात यह इष्ट है या अनिष्टकारक, हितकारक है या अहितकारक, सुखद है या दुखद, कष्टप्रदायी है या संतोष आनंद देने वाली। तो ये संस्कार अनादिकाल से भोगने के पड़े हैं। चाहे कोई फल है, पुष्प है, पत्र है, कुछ भी है, छोटा बालक प्राय करके उस सब वस्तु को मुंह की ओर ले जाता है। क्यों? अनादिकाल से इस जीव के भोग के संस्कार हैं। काम भोग बंध। कर्म का बंध कैसे करना है, पुण्य कर्म के बारे में उपदेश दिया जाता है, पाप कर्म के बंध से बचने का उपदेश दिया जाता है। अनंत तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, अनंत केवली भगवंतों ने उपदेश दिया, अनंत गणधर परमेष्ठी सुत केवलियों ने उपदेश दिया, अनंत वादी प्रतिवादी मुनराज हुए, अनंत काल से उपदेश देते रहे, किंतु फिर भी संभव है या तो हमने उस उपदेश को सुना ही नहीं, सुना भी कभी कदाचित तो उसको ग्रहण नहीं किया। उस समय हमारा जीवन सच्छिद्र घट की तरह से रहा, फूटे घड़े की तरह। फूटे घड़े में पानी कितना भी डालो घड़ा भरता नहीं। सच्छिद्र अंजलि में पानी भरो वह पानी निकल जाता है, ठहरता नहीं। ऐसे ही हमारे संस्कार जो काम भोग और बंध से
अनश्यूत रूप से रहे, समन्वित रहे, इसीलिए उस चित्त में सुसंस्कार ठहर नहीं पाए। सम्यक्त्व के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चात के संस्कार या तो प्राप्त किए ही नहीं, कभी प्राप्त किए भी तो वे ठहर नहीं पाए, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक फिर भी भ्रमण हो गया, एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद भी। आचार्य महोदय कह रहे हैं, काम, भोग और बंध, काम सेवन की कथा, भोग भोगने की कथा, और कर्म बंद करने की कथा, अशुभ कर्म का बंध, पाप प्रकृतियों का बंद करने की कथा अनंत बार सुनी, अनंत बार वह परिचय में आई, अनंत बार उन्हें इंद्रियों से ग्रहण किया, अनिंद्रिय से ग्रहण किया, और अनंत बार उन सब का अनुभव किया। कोई भी बालक है, आज तो ये कलिकाल इतना मॉडर्न ज़माना है, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले शायद 5 वर्ष का बालक भी नग्न घूमता रहता था, कोई मन में विकार नहीं। 10-12 साल के बालक भी ये अनभिज्ञ रहते थे, शादी भली हो जाए कि शादी के बाद कोई और भी क्रिया करनी है, कि कोई भाव नहीं आता था। लड़की छोटी होती तो शादी के बाद होना 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद होता था। उस समय मन में विकार देरी से जन्म लेता था, किंतु आज छोटे छोटे बालक भी यदि उसे नग्न करो, कपड़े उतारो, तो वह कपड़े उतारना नहीं चाहता। उसको जन्म से ही वस्त्र पहनाए जाते हैं, और वह 2-3-4 साल का बालक है, वह भी समझता है, चाहे टीवी पर देख करके, चाहे पूर्व संस्कार थे, चाहे कैसे भी, उन सब गंदी बातों को जल्दी ग्रहण कर लेता है जो उसे सिखाई नहीं जाती। अच्छी बातें 100 बार भी सिखाई जाएं तब भी वह ग्रहण नहीं कर पाता। महानुभाव अनादि काल के संस्कार के वशीभूत होने से, जैसे कुंभकार लकड़ी के